हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 14 अकबरी लोटा के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर: लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटा में ही पानी मिला है, यदि चूँ कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। प्रश्न संख्या 2। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़ कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर: 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्रित हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है, यदि समय पर उनका चुप रहना ही ठीक है। प्रश्न संख्या 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा संदेह भी न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है, तथा अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। प्रश्न संख्या 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। उत्तर: बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाल कर किया था। यद्यपि चाबी उनकी पत्नी की सोने की चेन में बंधी रहती थी, पर उन्होंने चुपचाप उसे उतारकर ताले से संदूक खोल लिया और रुपए निकाल लिए। बाद में वे रुपए चुपचाप वहीं रख भी दिए। पत्नी कुछ न जान पाई। प्रश्न संख्या 5। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर: अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान में पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। प्रश्न संख्या 6। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। उत्तर: बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहता था। प्रश्न संख्या 7। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी, नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी, लिखिए। उत्तर: झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें, इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। प्रश्न संख्या 8। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी सब सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। उत्तर: झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? उत्तर: यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अर्थात झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। प्रश्न संख्या 10। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? उत्तर: यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। प्रश्न संख्या 11।
क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती है? उत्तर, गले में चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। प्रश्न संख्या 12, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वह सही है या गलत? उत्तर, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। भाषा की बात। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरण आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी में वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। उत्तर, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलिम रही हो। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। उत्तर, चैन की नींद सोना। इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। आँख से खा जाना, इसका अर्थ है क्रोधित होना। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आँख से खा जाएगी। आँख सेकने के लिए भी ना मिलना, दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे सभी लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। नमस्कार दोस्तों।